हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। चलिए समझते हैं इस टर्म को, बायो जियो केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे बायो का मतलब क्या? लिविंग। ठीक है, बायोटिक की बात हो रही है, लिविंग की बात हो रही है। जियो का मतलब होता है जियोग्राफी। ठीक है, जितने हम लैंड की बात कर रहे हैं, तो जियोग्राफी। और केमिकल का मतलब तो आपको पता ही है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये टर्म को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बायो यानी कि लिविंग, जियो यानी कि जियोग्राफी, और न्यूट्रिएंट्स यानी कि केमिकल। केमिकल यानी न्यूट्रिएंट्स। तो हम ये तीनों के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जो सन से जो एनर्जी आ रही है, वो प्रोड्यूसर उसे एज अ एनर्जी सोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर होते जा रही है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर टू डीकम्पोजर्स। फिर बाद में फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो चीजें वापस वो एनर्जी साइकिल में चल रही है। लेकिन आप ध्यान दे रहे होगे कि जो ये एनर्जी है वो वापस सन को डायरेक्ट नहीं जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो वन वे है। कैसा है? वन वे। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक। साइक्लिक क्योंकि जो ये न्यूट्रिएंट है, जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन की ही बात करते हैं। आयरन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे बोन्स में प्रेजेंट है। ये कैल्शियम हमें कहाँ से मिला? ये आयरन, कैल्शियम, ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वहां से। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं। तो जब हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए वो सारी चीजें जरूरी है। जब मान लो हमारी डेथ हुई, यानी कि हम कह सकते हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हुई, तो जब डेथ होने के बाद जो जो चीजें हैं, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डीके होगा। ठीक है, डीके होगा, या फिर कह सकते हैं कि सॉइल में मिलेगा। और उससे क्या होगा कि वापस से वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होगा, प्लांट उसे दोबारा यूज करेगी और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट का फ्लो है वो कैसा है? साइक्लिक है। चलिए यहाँ पे ना, ये आपके बुक में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था, इसे समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या कहा है यहाँ पे? जो हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में जो भी चीजें प्रेजेंट है तो इंटरैक्ट होता है हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में। तो हम कह सकते हैं कि दो चीजों में इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट अगर यहां देखें तो एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जो ये कन्वर्जन हो रहा है ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक एंड सॉइल, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है लास्ट में किस में मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रॉक और सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। आइए यहाँ पे ना हम समझ लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर क्या है? ये तीन चीजों को मिलके बना है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। यहाँ पे ध्यान दो, एटमॉस्फेयर यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में हमारा जो टॉप का लेयर है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहां पे जो वाटर प्रेजेंट है, तो हाइड्रो मींस वाटर, तो ऐसा प्लेस जो ऑक्यूपाई है किससे? वाटर से। नेक्स्ट लिथोस्फीयर, लिथो यानी कि लैंड, तो जितनी भी जमीन जो प्रेजेंट है वो हम क्या उसे कह सकते हैं? लिथोस्फीयर। तो ये तीनों भी इंक्लूड किस में होते हैं? बायोस्फीयर में। अगर आगे बढ़े तो देखते हैं टाइप्स क्या क्या हैं बायो जियो केमिकल साइकिल के। तो दो टाइप के हमारे पास साइकिल देखने मिलते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंटरी साइकिल। समझते हैं सबसे पहले गैसियस साइकिल को। तो क्या होता है कि गैसियस साइकिल में अक्यूमुलेशन होता है एबायोटिक
न्यूट्रिएंट्स का कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो अक्यूमुलेशन ऑफ एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स इनटू एटमॉस्फेयर, ये है गैसियस साइकिल। यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल को समझते हैं। अक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स का, accumulation of abiotic nutrients into soil, sediments या फिर sedimentary rocks। तो ये सारी जगहों पे क्या हो रहा है, accumulation हो रहा है किसका, abiotic nutrients का। चलिए अब गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, वाटर वेपर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है गैसियस साइकिल का। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल क्या है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो ये सब के फॉर्मेशन का हम कह सकते हैं ये साइकिल किस में आ रहा है, सेडिमेंट्री साइकिल में आ रहा है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो गैसियस साइकिल है ये फास्टर है। ये जो गैसियस साइकिल है ये प्रोसेस कैसा है, फास्टर प्रोसेस है कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल। हम इसे कह सकते हैं ये स्लोअर प्रोसेस है। गैसियस साइकिल इज फास्टर प्रोसेस देन सेडिमेंट्री साइकिल। क्यों, जैसे कि मान लो कि जो ये फास्टर कैसे है, जैसे कि मानते कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, हम गैस की बात करें ना, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है काफी दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते तो फटाक से डिफ्यूज हो जाएंगे और ये साइकिल में चीजें फटाफट से कन्वर्ट होती रहेगी। लेकिन अगर बात करें सेडिमेंट्री साइकिल की, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए काफी लंबा समय लगता है। मान लो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हुआ, डेड होने के बाद वो डीके होगा, धीरे धीरे फिर क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होंगे। तो ये प्रोसेस कैसा है, काफी लंबा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है कैसा, स्लो साइकिल है। अब यहाँ पे ना हमें तीन चीजें पढ़नी है हमारे टॉपिक में। सबसे पहला है नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। तो एक एक करके हम ये तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वाटर वेपर की बात की गई है, वाटर वेपर या फिर हम कह सकते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप लोअर क्लास में पढ़े हो, क्या होता है, चलिए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे ये क्या है, हमारा ओशियंस, ठीक है, ओशियन, बहुत सारा पानी, और ये हमारा प्यारा सा सन। सन की जो लाइट आ रही है, सन की जो रेज आ रही हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हीट, हीट के वजह से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर बाद में जब वो एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, जो वेपर है वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। कंडेंस होंगे तो हम कह सकते हैं क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है। क्लाउड फॉर्म हुआ, तो क्लाउड फॉर्म हुआ यानी हमने क्या कहा, कंडेंसेशन। कंडेंस हुए, कंडेंस हुए, फिर बाद में कूल डाउन होता है, कूल होने के बाद फिर क्या होता है, वापस से रेनफॉल होता है। रेनफॉल होता है तो फिर क्या होता है, हमारा जो ओशियन है वापस से भर जाता है। तो ये जो साइकिल है देख रहे हो, इवेपोरेशन हो रहा है, फिर बाद में कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होने के बाद कूल डाउन होने के बाद वापस से रेनफॉल हो रहा है, ओशियन दोबारा भर रहा है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली नेचर में चलते रहता है। इसे ही हम कहते हैं वाटर साइकिल या फिर वाटर वेपर साइकिल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये तीनों को भी डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग कार्बन साइकिल को देखते हैं। नेचर में कार्बन साइकिल 0.03% प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम देखेंगे कि जितने भी हमारे जो गैसेस है ना, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचर में कितना है, 0.03%। अभी यहाँ पे देखते हैं ये जो कार्बन साइकिल है ये क्या है। तो जो एबायोटिक कार्बन एटम्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं बायोटिक फॉर्म में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होते हैं, बायोटिक फॉर्म में। कैसे, थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये दोनों प्रोसेसेस से जो हमारा एबायोटिक कार्बन एटम है वो कन्वर्ट होता है बायोटिक कार्बन एटम में। अब हम कार्बन साइकिल को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो नेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं वो साइकिल में हर जगह वो कन्वर्ट हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो चलो
स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये जो साइकिल है मैंने जो ड्रॉ किया है इसको आपको अच्छे से समझना है। वैसे मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग प्लीज ना चैप्टर को जब भी आप पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक और एक नोट्स लेके ही बैठो, ठीक है। अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करो, साथ में टेक्स्ट बुक भी ओपन रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा प्यारा सा सन। सन से सन लाइट आती है, सन रेज आती है, और हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, उनका यूज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस करते टाइम ना सनलाइट के साथ साथ बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उस प्लांट को और भी चीजें चाहिए जैसे कि वाटर चाहिए। तो ये सब चीजों का यूज करके प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मेनली हम कह सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसका यूज करके प्लांट ने किया फोटोसिंथेसिस और अपना फूड प्रिपेयर किया। अब मान लीजिए इस प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे तो जो कार्बन था वो अब कहां पर आया है, कहां ट्रांसफर हुआ है, कंज्यूमर्स में हुआ है। जब अब तुमने कंज्यूमर के स्टेजेस पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर उसके बाद उनकी जो डेथ हो गई तो उसके बाद वो किस में जाएगा, कार्बन ट्रांसफर होगा डीकंपोजर्स में। फिर उसके बाद डीकंपोजर्स क्या करेंगे, सॉइल में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट जो बना वहां पे कार्बन कंटेंट पहुंच गया, ठीक है। तो जो हमारा प्लांट है मान लो वो डीके हो गया, तो अगर कोई डीकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म है, वो डीके होगा। डीके होने के बाद क्या होगा कि न्यूट्रिएंट जो भी है सॉइल में मिक्स हो जाएगा, सॉइल में मिक्स होगा, और कुछ न्यूट्रिएंट से ना फॉसिल फ्यूल्स भी बनते हैं, ठीक है। अब जो ये रूट है, जो हमारा प्लांट है, प्लांट भी रूट से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा अपने ग्रोथ के लिए। फिर हम फॉसिल फ्यूल्स का, हम कह सकते हैं कि हमारे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे हम कई चीजों का यूज करते हैं, तो वो फैक्ट्रीज से जो एमिशन हो रहा है, एमिशन में हम कह सकते हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस रिलीज होते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में रिलीज हुआ, साथ ही साथ ये जो एनिमल, हम सब एनिमल्स है, हम सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो देख रहे हो ये साइकिल चलता रहेगा, फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करेगा, प्लांट करेगा, और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहेगा। अब कार्बन साइकिल को समझने के लिए, या फिर कार्बन साइकिल में दो मेन प्रोसेस है, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखिए दो मेन प्रोसेस मैंने लिखा है रिएक्शन के फॉर्म में, और ये रिएक्शन पूछते हैं, रिएक्शन प्लीज हमेशा याद रखना। चलिए, तो हम कह सकते हैं पहला वाला जो रिएक्शन है ना उसमें प्लांट कर रहा है वो रिएक्शन, और सेकेंड वाला एक ह्यूमन या फिर एक एनिमल का हो रहा है। अब यहाँ पे नेचर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी भी ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज यानी कि जो वो प्लांट अपने ग्रोथ के लिए जो फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। जो एरो बना है ना, देखो यहाँ पे जो एरो बना है, यानी कि वो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट है, और ये उसका फूड मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके इसने ग्लूकोज को प्रिपेयर किया और बाय प्रोडक्ट फॉर्म किया। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये चलाने के लिए किस चीजों की जरूरत है, तो मेन है हमारा सनलाइट और क्लोरोफिल। याद है हमने जब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। सेल में मैंने आपको बताया था जो प्लांट सेल होते हैं ना उनमें एक ऑर्गेनल पाया जाता है, ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये हो गया प्लांट की बात हमने कर लिया। नेक्स्ट केस में देखो, ये आप जो रिएक्शन देखोगे ना जस्ट अपोजिट है ऊपर वाले का। चलो इसे समझते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हमने फूड कंज्यूम किया तो फूड डाइजेशन के बाद क्या हुआ, सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो मेरे सेल में अभी क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। देख लो कार्बन डाइऑक्साइड पे मैंने एरो किया, यानी कि गैस है, ठीक है, रिलीज होगा। और मेन हमारा बनाना क्या था, एनर्जी बनाना था।
अब ये ना याद रखो, एनर्जी हम एटीपी के फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं? एटीपी के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये जो मेरा प्रोसेस हुआ कहां पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, ठीक है। ग्लूकोज प्लस कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट किए, रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में हमारा एनर्जी फॉर्म हुआ, ठीक है। हम तो एनर्जी के लिए पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, ठीक है, बट उसमें क्या बन रहा है? बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है। यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस नेचर में हमने जब एक्सहेल कर दिया तो नेचर में गया, फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट करेगा, पानी भी चाहिए उसे, और अपना फूड प्रिपेयर करेगा। इसी खाने को हम खाते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो ये ऑक्सीजन रिलीज किया है प्लांट ने, ये साइकिल चलते रहता है। तो ये दो मेन प्रोसेस है कार्बन साइकिल का। चलिए अब ना हम सेकंड डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है 20.9%। हाँ, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स का आपको पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बहुत सिंपल है। हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो कार्बन साइकिल था, या फिर हम नॉर्मली कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस हो रहा था ना, जस्ट अपोजिट है हमारा ऑक्सीजन साइकिल का। चलो, तो सन हमेशा ही रहने वाला है जब तक हम रहने वाले हैं। तो सनलाइट लेके या फिर सन की एनर्जी को लेके प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन ना, देख लो वहां पे रिएक्शन में। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस ही हो रहा है। फिर इस प्लांट को, अब ये जो मेरा ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट प्लांट ने रिलीज किया, इस ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के टाइम पे एनिमल्स क्या करते हैं? उसको इनहेल करते हैं। उसके बाद हमारा सेल में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है शुगर का। वो जो C6H12O6 है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, आपको याद रखना है, ग्लूकोज। अब यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या होगा? एनिमल, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो एनिमल ने क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज कर रहा है? प्लांट यूज कर रहा है, ठीक है। प्लांट यूज कर रहा है और क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फिर बाद में फूड प्रिपेयर कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो वापस से ये साइकिल चलते जा रहा है। समझ में आया? ये था हमारा सिंपली ऑक्सीजन साइकिल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। अब एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कितना है? 78% है। तो हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है, या फिर अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर देखें, जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज के लिए? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें नाइट्रोजन बहुत ही, मतलब नाइट्रोजन से ही वो बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो ये नाइट्रोजन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इजीली किसी भी एलिमेंट से कंबाइन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कि मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। 78% यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, फिर भी देखो डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि इसे कुछ तो हम कह सकते हैं कन्वर्ट करके ही हम इसे ले सकते हैं। तो ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। ये जो राइजोबियम है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। रूट्स, कौन से रूट्स में? लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में। लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करके उस प्लांट को प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकता ना, तो वो क्या करता है? फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अब ना ये जो राइजोबियम का ना हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। चलिए यहाँ पे ना नाइट्रोजन साइकिल को मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, आपके बुक में भी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट हमें इसको इजीली अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि नेचर में जो एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। फिर जब बारिश होती है या फिर हम रेनी सीजन कह सकते हैं, बारिश होने पे क्या होगा? H2O वाटर रिलीज होगा,
जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड फॉर्म होता है और उस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। अब बारिश होगा तो पानी जमीन पे ही आएगा, वो जो जमीन पे पानी आया है नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होगा, सॉइल में एंटर करेगा। सॉइल में एंटर करेगा तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे ध्यान तो देख लो। अब हम कह सकते हैं कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, वो क्या किए, अमोनिया को कन्वर्ट किए नाइट्राइट्स में, या फिर हम कह सकते हैं NOx फॉर्म में, NOx, x की जगह पे हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि 2, 1, 3 ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कुछ डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, वापस से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में जो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया नाइट्रोजन को, इसको क्या कर रहा है, वो प्लांट ले रहा है, ग्रो करेगा। प्लांट ग्रो करेगा तो कह सकते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है उस फूड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान देना कि हम ये नाइट्रोजन किस लिए बना रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, तो हम प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं। हमारा मेजर फूड कंपोनेंट क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो हम अगर देखें कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कौन कौन से एलिमेंट से, यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी से बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कैसे, सिंपलेस्ट फॉर्म बता देते हैं, C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें फैट्स की, तो फैट्स में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वैसे करके फैट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में ना क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। चलिए सिंपल सा ना प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये है हमारा कार्बन, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक R ग्रुप है, यहाँ पे COOH, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2। तो ये हम कह सकते हैं कि बेसिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये R ग्रुप क्या है, यहाँ पे और भी चेन ऐड होगा, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स ऐड होंगे, इसलिए वहां पे R लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब मान लो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल है, एनिमल जब डिफिकेशन करेगा या फिर हम कह सकते हैं कि जब अपने वेस्ट, बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ अमोनिया था या फिर डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ जो हमारा प्रोटीन था वेस्ट के फॉर्म में, वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। बॉडी से बाहर निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकला है। ये अमोनिया का भी होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन, कौन कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कर रहे हैं, और वापस से ये जो प्लांट है वो उसको यूज करेगा। देखो हम फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है ना, वो सारे प्लांट उसको यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसके, नाइट्रोजन साइकिल के। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, तो नाइट्रोजन का कन्वर्जन किसमें हुआ, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। नेक्स्ट अगर देखें अमोनोफिकेशन, अमोनोफिकेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो ब्रेक डाउन होगा तो जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा तो उससे वो अमोनिया गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ अमोनिया एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं जब एक्सक्रीट करेंगे तो वहां पर भी अमोनिया रिलीज होता है। वो उसका पंजेंट सा स्मेल होता है, आप कभी भी किसी भी पब्लिक टॉयलेट के पास से अगर भी गुजरोगे तो बहुत ही गंदा सा स्मेल आता है, वो किसका स्मेल होता है, अमोनिया का। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो, उसकी अगर डेथ हो जाए तो देखो वो जब वहां पे से तुम पास हो गए तो बहुत गंदा सा स्मेल आएगा, किसका आएगा, वो अमोनिया गैस का। तो अमोनोफिकेशन क्या हुआ कि जो भी अमोनिया रिलीज हुआ है उस डेड ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में हो रहा है, यहाँ पे अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में।
नेक्स्ट अगर देखें डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है गैसियस नाइट्रोजन में। ऐसा करके हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको तीनों भी साइकिल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और याद करना है, क्योंकि यहाँ से फिक्स ही क्वेश्चन कोई एक साइकिल तो दे ही सकते हैं। तो प्लीज आप उसको अच्छे से पढ़िए और बार बार से चीजों को रिवाइज करिए। ऐसा करके हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 8th चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।